कि आपने जो करना है आप करें, लेकिन इंटेंशन डिफाइन कर लें, नीयत जो है ना वो चेक कर लें ये किस लिए हो रहा है। तो जिस बंदे की नीयत अल्लाह की रज़ा है, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो ख़ानदानी मामला हो, चाहे वो आपस के ताल्लुकात का मामला हो, चाहे वो बिज़नेस डीलिंग हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, अगर शुरू में नीयत सेट हो जाए ना तो वो तमाम मामला दुरुस्त रहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी नीयत क्या है? वो नीयत ये बनाए कि मैं ये पढ़ कर इल्म नाफ़े हासिल करके इंशाल्लाह सोसाइटी के लिए भी कुछ करूँगा और हलाल रिस्क भी कमाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे रब का हुक्म है। तो हर चीज़ को रब के हुक्म के साथ जोड़ दिया तो उसमें बरकत भी आ गई अल्लाह की तरफ से, और वो फिर कल को रिग्रेट भी नहीं होगा कि भाई नीयत अच्छी थी तो चलो मामलात मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आए तो अल्लाह की हो सकता है कोई और मर्ज़ी हो, तो रिग्रेट नहीं होता जब नीयत जो है वो इस इंसान की खालिस है। इस हवाले से ये हदीस जो हर किताब में मौजूद है, इन्नमल आमालु बिन्निया, वेरिली डीड्स आर ओनली विद इंटेंशन। फिर आगे फरमाया वेरिली एवरी पर्सन विल हैव ओनली व्हाट दे इंटेंडेड, हर बंदे को वही मिलेगा जिसकी वो नियत करके बैठा हुआ है। वान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और कोशिश नियत की वजह से है कि इसकी नियत क्या है, इस प्रोग्राम के पीछे, इस चीज़ के पीछे, इस प्लान के पीछे क्या नियत है। तो लीडर, अगर कोई बंदा लीडरशिप पोजीशन में है तो उसकी नियत क्या है? अगर इलॉन मस्क बहुत पैसा कमा रहा है, नासा पे जा रहा है, स्पेस शिप्स बना रहा है, नियत क्या है? व्हाट्स द इंटेंशन बिहाइंड इट? ह्यूमैनिटी को बेनिफिट है, गिविंग उसमें कोई चीज़ है कि मैं ह्यूमन बींग्स को कोई चीज़ देकर जाऊंगा अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए, या ये नियत है कि मेरा नाम हो, सेंटर ऑफ फोकस मैं हूँ, कि मेरी वाह वाह हो और मैं खुदा का दर्जा पा जाऊँ कि वाह क्या बात है जी, इन्होंने तो कमाल कर दिया, या पैसा कमाना बहुत नियत है, तो वो फिर जाहिर है उसके मुताबिक मामलात चलेंगे, फिर वही कुछ मिलेगा उस बंदे को। तो ये फरमाया कि whoever emigrated to Allah and his messenger, his emigration for Allah and his messenger, हिजरत के बारे में, क्योंकि हिजरत बहुत मुश्किल चीज़ है, अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत करना, इसलिए हिजरत की मिसाल है कि हिजरत इसलिए की कि अल्लाह रसूल का हुक्म है, तो फिर वो नीयत कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर हिजरत किसी दुनियावी मकसद के लिए है या किसी औरत से शादी करने के लिए, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, हिज एमिग्रेशन इज़ दैट फॉर विच ही एमिग्रेटेड, लेकिन फिर वही मिलेगा। अगर नियत दुनियावी फ़ायदा है या किसी औरत के लिए, औरत का जिक्र है हदीस में, उसलिए हिजरत है, तो फिर यही पाओगे, फिर वो तो नहीं मिलेगा, अल्लाह की खुशनुदी तो नहीं मिलेगी। हाँ, जो चाह रहे हो वो तो मिल जाएगा। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वेरिली अल्लाह डज नॉट लुक एट योर अपीयरेंस और वेल्थ, बट रादर ही लुक्स एट योर हार्ट्स एंड इंटेंशंस। अल्लाह तुम्हारी अपीयरेंस को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे एक्शंस को देखता है, और तुम्हारे दिल में जो नीयत है, जिस नीयत से वो एक्शन होने जा रहा है उसको देखता है। और हदीस में ये भी आता है कि जब बंदा एक अच्छे अमल की नीयत करता है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, और वो कर ले तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ना करे तो एक रिवॉर्ड तो हो गया। लेकिन जब कोई बुरे काम की नीयत करता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है, कर ले तो वो एक गुनाह काउंट होता है। तो ये अल्लाह की मर्सी है, इससे ज़्यादा हमें और क्या मर्सी अल्लाह की चाहिए कि नीयत का भी रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नीयत अच्छी रखना, नीयत खालिस रखना। बल्कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए माहिर नफ्सियात भी यही कहते हैं कि ऑथेंटिक रिलेशंस हो। 3 चीज़ें बताई थी ना, वैल्यूड एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करो अगर लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। नंबर 2 ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स, खालिस रहो अपने रिलेशंस के साथ, खुलूस नीयत से अपने रिलेशंस निभाओ, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों से निभाओ, मैं इसको ऐसे कहता हूँ। और तीसरी चीज़ थी डायरेक्शनैलिटी, हर चीज़ नीयत के साथ, नीयत क्या है इसके पीछे, डायरेक्शन क्या है इसके पीछे। तो वही बात हो रही है कि तुम्हारी नीयत क्या है रिलेशनशिप्स को निभाने के पीछे, वो खालिस है, वो सही है, तो अल्लाह बड़ा दिल भी दे देगा, ज़र्फ़ भी बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर नीयत कुछ और है तो फिर वो ज़र्फ़ भी कम होगा, ज़ाहिर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फरमाया मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ़ 2 मुस्लिम्स कन्फ्रंट ईच अदर, अगर 2 मुसलमान लड़ाई कर रहे हो विद स्वॉर्ड्स, तलवार हाथ में पकड़ के, तो बोथ द किलर एंड द किल्ड विल बी इन हेल फायर, मारने वाला भी और मरने वाला दोनों जहन्नमी है। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, मारने वाले की तो समझ आती, मरने वाले का कैसा जहन्नमी है? तो रसूलुल्लाह ने कहा उसकी नीयत भी मारने की थी। तो नीयत पर उठाया गया ना, चाहे वो अमल किया या नहीं किया, कर जाता तो यही था ना कि मैंने भी इसे मारना है। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंस है नीयत की, क़यामत वाले दिन नीयत पे उठाया जाएगा बंदा कि तेरी नीयत तो ये थी ना। सबसे पहले अल्लाह ताला हिसाब किसका लेगा? वो हदीस आपने पढ़ी ना, एक शहीद का,
एक कारी का और एक आलिम का, इतना सख्त हिसाब अल्लाह एग्जाम्पल सेट करेगा। शहीद से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसने जान ही कुर्बान कर दी, पीछे बचा क्या? तो अल्लाह उसे बुलाएगा और कहेगा कि तूने मेरे लिए नहीं किया, इसलिए फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इसको ऊंधे मुंह जहन्नम में फेंक दो। शहीद को इतना मतलब आप समझें ग्राफिक सीन है कि अल्लाह मिसाल कायम करेंगे कि इसने ये इसलिए शहीद हुआ था कि दुनिया कहे शहीद है, या इसके माँ बाप को कहे कि शहीद का बेटा है। इतना ज़रूरी है नीयत को रिवाइज करना, नीयत को अलाइन करना इस्लामिक जो माइंड सेट है उसके साथ, और नीयत को खालिस करना, नीयत को प्योर करना, अपने आप से सवाल करते रहना कि कहीं मैं लोगों के प्लेजर के लिए तो नहीं कर रहा, कहीं मैं फेम के लिए तो नहीं कर रहा, मेरी नीयत क्या है इस ये काम करने की। अगर तो अल्लाह फोकल पॉइंट है, अल्लाह नीयत है, तो फिर चाहे 2 बंदे भी आ जाएंगे तो मेरा काम तो हो गया। लेकिन अगर फेम के पीछे, नंबर्स के पीछे, फिर वो जाहिर है कि बंदा डिप्रेशन भी होती है। और जिसकी नीयत खाली से याद रखें उसकी ऑथेंटिक सेल्फ होती है, और जिसकी नीयत थोड़ी बहुत ख़राब है वो फिर कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है। कंस्ट्रक्टेड सेल्फ और इसेंशियल सेल्फ ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के। इसेंशियल सेल्फ ऑथेंटिक होती है, उसको आउटसाइड वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसको इनसाइड वैलिडेशन चाहिए जो अल्लाह की तरफ से आ रही है, यानी उसकी एक्सपेक्टेशन सारी अल्लाह से लगी है, वो एम्पावर्ड इंडिविजुअल है। ये अलग बात है, ये फितरतन बात दुरुस्त है कि जब लोग वैसा रवैया ना रखें तो दुख तो होता है। जब आपका दोस्त आपके साथ वैसे पेश ना आए, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन लग जाती है, वो बिल्कुल फितरी है। लेकिन अल्टीमेटली मोमिन मेक्स अ कम बैक। कैसे कम बैक मारता है कि मैंने इसके लिए तो किया नहीं था, मैंने किसके लिए किया था? अल्लाह के लिए। तो वहाँ रजिस्टर हो गया तो बात ख़त्म हो गई, मेरा काम तो सर गया, मेरा मकसद तो अचीव हो गया। जैसे राजा ज़िया भाई एक मज़े का वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक बार बहरिया यूनिवर्सिटी में उनकी टॉक थी, तो टॉक उन्होंने प्रिपेयर की, बड़ी मेहनत की, जुम्मा पढ़ा, जुम्मे के बाद टॉक थी, तो वो किसी वजह से रोड्स ब्लॉक हो गई, मेरे ख्याल कोई वो TLP का कोई जलसा था, जो भी था उनकी तरफ से, तो वो रोड्स ब्लॉक हो गई। मैसेज आया कि अब तो लेक्चर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। वो कहते मैंने बाइक निकाली और मैं मरी चला गया। अब मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ, बाइक भी चला रहा हूँ, और मुझे सवाब लेक्चर का ही मिल रहा है। समझ आ रही बात? यानी डबल डबल फ़ायदे, एंटरटेनमेंट भी हो रही, लेकिन सवाब उसी का है, लेक्चर का ही है, वो लेक्चर ही दे रहे हैं, क्योंकि नीयत लेक्चर देने की थी तो वो नहीं हुआ, ये एक अलग मामला है। तो इतना फ़ायदा है नीयत अच्छी रखने का, नीयत खालिस रखने का, कि अल्लाह ताला हर चीज़ में फिर बरकत भी डाल देते हैं। तो फिर एक और हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरीली अल्लाह हैज़ रिकॉर्डेड गुड एंड इवल डीड्स एंड ही मेड देम क्लियर। Whoever intends to perform a good deed but does not do it, Allah will record it as a complete good deed. ये मैं आपको बता चुका हूँ। If he intends to do it, Allah will record it as 10 good deeds and multiply it to 700 times or even more. Multiply भी करेगा अल्लाह, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, यानी 700 टाइम्स से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगा अगर अच्छी नीयत से काम कर रहा है बंदा, अगर कर ले। लेकिन ये कि बुरा डीड एक ही डीड लिखा जाएगा, 1 डीड ओनली। कितनी आसानी है। तो इस्लाम आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं। अच्छे डीड्स करें तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, बुरे डीड करें वो एक लिखा जाता है। फिर एक और हदीस है, अल्लाह ऑलमाइटी सेज, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह कहते हैं कि आई एम द बेस्ट पार्टनर, मैं बेस्ट पार्टनर हूँ। कोई भी पार्टनर लेना चाहता है, अपना कोई खलील बनाना चाहता है, क्लोज फ्रेंड, एलाय, तो वो मैं हूँ। मौला बनाना चाहता है तो वो मैं हूँ। Whoever associates another partner with me, जो भी मेरे साथ एक और पार्टनर बनाएगा तो वो फिर उसी के लिए करेगा, उस पार्टनर के लिए करेगा जो भी करता है। फिर आगे फरमाया, ओ पीपल मेक योर डीड्स सिंसियर फॉर अल्लाह ऑलमाइटी ओनली। अपने डीड्स खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करो। उम्रा करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करो, हज पे जाना है अल्लाह की रज़ा के लिए करो, चैरिटी अल्लाह की रज़ा के लिए, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करने हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करने हैं, सुलह करवानी है अल्लाह की रज़ा के लिए करवानी है। उसका क्या फ़ायदा है? वो फ़ायदा है बरकत। और जिसने भी, आगे हदीस के अल्फाज हैं, डू नॉट से कि दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ माई रिलेटिव्स। ये ना कहो कि ये काम अल्लाह के लिए, ये काम मेरे रिश्तेदारों के लिए। तो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वैलिली इट वाज डन फॉर रिलेटिव्स एंड नन ऑफ इट वाज फॉर अल्लाह। फिर वो रिलेटिव्स के लिए ही है। तो मरकज़ हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला है।
रिलेटिव्स के लिए चाहे आप कर रहे हैं, लेकिन नीयत उसके पीछे यही कि अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए मुझे, तो मामला जो है वो आपके मामलात बहुत अच्छे चलेंगे। फिर एक और हदीस है, अल्लाह सेज टू दी एंजल्स, अल्लाह एंजल्स को कहता है, इफ़ माई सर्वेंट इंटेंड्स अ बैड डीड, अगर मेरा बंदा को बुरा अमल करने की नीयत करे, डू नॉट रिकॉर्ड इट, इसको रिकॉर्ड ना करना, अनलेस ही डज इट, यहाँ तक कि वो इसको कर ले। इफ़ ही डज इट, और अगर वो कर ले, रिकॉर्ड इट एज वन बैड डीड, इसको फिर एक बुरा अमल लिखना। इफ़ ही लीव्स इट फॉर माई सेक, और अगर वो ये अमल ना करे, किसके लिए? फॉर माई सेक, मुझे प्लीज़ करने के लिए। वो आपने वाक़या सुना है, 3 लोग गार में फंस गए थे, बनी इसराइल का बहुत मशहूर, पत्थर आगे आगे, तो पत्थर कैसे हटा था? वो इखलास पर हदीस है, अगर वो अमल नियत अल्लाह के लिए मुखलिसतन ना होते तो पत्थर ने नहीं हटना था। पहले ने क्या कहा कि अल्लाह मैंने तुझे राज़ी करने के लिए क्या किया कि मेरे माँ बाप हैं, वो उनके दूध लाया, मैं उनके लिए खड़ा रहा, तेरी रज़ा के लिए, तुझे खुश करने के लिए, अगर ये अमल तेरे यहाँ काबिल कबूल है तो हमें निजात, पत्थर हट गया। दूसरे ने कहा अल्लाह मैं गुनाह करने लगा था, वो ज़िना की तरफ जा रहा था, तो वो उसने मुझे याद दहानी कराई कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, तो मैं तेरे डर से पीछे हट गया, फॉर योर सेक, तुझे राज़ी करने के लिए पीछे हट गया। देखें ना, एक्सरसाइज बंदा करता है, उसकी नीयत ये है कि मैं अच्छा लगूं, ठीक है, एक अच्छी नीयत है, कोई इसमें ख़राबी नहीं है, लेकिन अगर वो ये नीयत बना ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि स्ट्रॉन्ग मोमिन इज़ मोर बिलवेड टू अल्लाह, कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, फिर अल्लाह के नबी ने कहा योर बॉडी हैज़ राइट्स ओवर यू, तो ज़रा एक्सरसाइज करूँ, मेरे बॉडी के हकूक़ हैं, क्यों? मेरे नबी का हुक्म है, तो वो फिर एक अलग ही फीलिंग है, और वो फिर उसमें बरकत भी शामिल हो जाएगी। तो इसने कहा कि मैं तेरी रज़ा के लिए पीछे हटा, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मेरी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए, ये तो मेरी रेपुटेशन का मसला है, नहीं, खालिसतन तुझे राज़ी करने के लिए अल्लाह, कि तू कहीं नाराज़ ना हो जाए, मैं इसलिए पीछे हुआ। तो जब आप किसी मुश्किल या एडिक्शन से गुजर रहे हैं, अगर आप नीयत रिवाइज़ करेंगे ना कि मैंने इससे क्यों बचना है, इसलिए नहीं कि मेरी सेहत ख़राब हो रही है, वो भी एक बिल्कुल हो सकती है रीज़न, लेकिन इसलिए क्योंकि ये अमल अल्लाह को नापसंद है और मैंने इससे छुटकारा पाना है, क्योंकि मेरा रब ना नाराज़ हो जाए इससे, ये नीयत बनाएंगे तो एक अलग ही स्ट्रेंथ पाएंगे अपने अंदर। ओके।